हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू वॉच इन उर्दू। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ रूह अफ़ज़ा बनाने का प्रोसेस दिखाऊंगी बल्कि फैक्ट्री में साबुन और ओरियोज़ कैसे बनते हैं ये भी बताऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगी। रूह अफ़ज़ा को 1906 में हकीम अब्दुल हफीज़ ने ईजाद किया था। इस वक्त सब कॉन्टिनेंट होता था और इनकी दिल्ली में एक छोटी सी लेबॉर्ट्री थी। देखते ही देखते रूह अफ़ज़ा पाकिस्तान और इंडिया का मशहूर तरीन शरबत बन गया। दोस्तों, रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले शुगर सिरप तैयार किया जाता है। चीनी को एक कंटेनर में डाला जाता है। इस कंटेनर के नीचे बॉइलिंग टैंक बना होता है और ये चीनी वहीं चली जाती है। यहाँ एक उबलता हुआ पानी मौजूद होता है जिसमें चीनी घुल जाती है। दोस्तों, दूसरी तरफ पाइनएप्पल और ऑरेंज का जूस बन रहा होता है। इन दोनों फलों के जूस को एक टैंक में मिला दिया जाता है। इसके बाद इस मिक्सचर को इसी चीनी और पानी के सिरप में डाल दिया जाता है। दोस्तों, फिर इस मिक्सचर को बॉइलिंग टैंक से निकाल कर फ़िल्टर किया जाता है। इसके बाद ये होल्डिंग टैंक में जाता है और वहाँ इस मिक्सचर को एक बार फिर माइक्रो फ़िल्टर किया जाता है। यानी अब ऑरेंज और पाइनएप्पल जूस और चीनी के सिरप का एक मिक्सचर तैयार हो जाता है। दोस्तों, अब एक तरफ रूह अफ़ज़ा का अर्क तैयार किया जाता है। इस अर्क में कई हर्ब्स डाले जाते हैं जैसा कि पुदीना, नीलोफ़र और गुलाब। इन सारी हर्ब्स को एक जाली वाली बाल्टी में डाल दिया जाता है और फिर इस बाल्टी को गर्म पानी के अंदर रख दिया जाता है। दोस्तों, इससे सारी हर्ब्स स्टीम के साथ अपना जायका और खुशबू छोड़ देती हैं। इसके बाद इस स्टीम को ठंडा करके एक लिक्विड बना लिया जाता है जिसे हम अर्क कहते हैं। इसके बाद इस अर्क में लाल रंग का फूड कलर मिला लिया जाता है और फिर एक मिक्सिंग टैंक में चीनी, ऑरेंज और पाइनएप्पल के जूस और अर्क को मिला लिया जाता है। इस मिक्सचर को 1 घंटा मिलाने के बाद रूह अफ़ज़ा तैयार हो जाता है। आखिर में इस शरबत को क्वालिटी टेस्ट के बाद बोतल्स में भर लिया जाता है। दोस्तों, अब चलते हैं साबुन बनाने वाली एक फैक्ट्री की तरफ और साबुन बनाने के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक कंटेनर में एनिमल और वेजिटेबल फ़ैट और सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी के साथ मिलाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद इस मिक्सचर को एक मशीन से गुजारा जाता है जिसे मेटल रूल कहते हैं। यह मशीन इस मिक्सचर को सख्त बना देती है और इस मशीन से साबुन के लंबे लंबे रिबन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद ये साबुन के रिबन्स अगली मशीन में जाते हैं जिसे मिल्स कहते हैं। दोस्तों, ये मशीन इन साबुन के रिबन्स को मिक्स करके और कंप्रेस करके और भी सख्त बना देती है। इस मशीन से साबुन के बड़े बड़े टुकड़े बन के निकलते हैं और ये टुकड़े एक और मशीन में जाते हैं जिसे नूडल प्लेग कहा जाता है। ये मशीन साबुन को एक शेप में ले आती है। इसके बाद इसको एक मिक्सर में भेज दिया जाता है। दोस्तों, अब इस साबुन के मिक्सचर में कलर ऐड किया जाता है, जो भी कलर साबुन को देना हो, और फिर स्टील प्लेट्स की मदद से इसको मिक्स किया जाता है। फिर इस खुशबूदार ऑयल भी मिला दिया जाता है। अब इस पूरे मिक्सचर को एक मशीन में डाल दिया जाता है जहां ये और भी सख्त हो जाता है और फिर इसके बाद एक मशीन जिसे फॉर्मिंग प्लेट कहते हैं, इसमें मिक्सचर के लंबे लंबे बार्स बना लिए जाते हैं और फाइनली इन बार्स को एक मशीन से साबुन की शेप में बना लिया जाता है और पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। जी तो दोस्तों, अब आखिर में मज़ेदार बिस्किट्स ओरियो के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक कंटेनर में काफ़ी सारी चीनी डाली जाती है। इस चीनी के अंदर 2 मुख्तलिफ़ किस्म के कोको पाउडर्स को मिलाया जाता है। इसके बाद इसमें नमक ऐड कर लिया जाता है। दोस्तों, नमक ऐड करने के बाद इसमें ऑयल मिलाया जाता है और इसके बाद इस सारे मिक्सचर को एक मशीन में डाल दिया जाता है। इस बैटर में पानी मिलाने के बाद ये मशीन इसको अच्छी तरह से मिक्स करना शुरू कर देती है। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद इस बैटर को ठंडा करने के लिए इसमें ड्राई आइस डाल दी जाती है। इसके बाद इसमें मैदा मिलाया जाता है और फिर इसके बाद इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिला दिया जाता है
और फिर इस सारे मिक्सचर की एक डो बना ली जाती है। इस डो को एक मशीन में डाल दिया जाता है जिसे मोल्डिंग मशीन कहते हैं, और ये मशीन इस डो को बिस्किट की शेप में ले आती है। इसी मशीन से ओरियोज़ के ऊपर डिज़ाइंस भी बनाए जाते हैं। ये मशीन 1 घंटे में 5000 बिस्किट्स बना सकती है। इसके बाद ये बिस्किट एक ओवन से होकर गुज़रते हैं जहां ये कुछ देर के लिए बेक हो जाते हैं। इन बिस्किट्स को ठंडा करने के बाद इनमें क्रीम भरने की बारी आती है। इस मशीन में एक पंप हर बिस्किट के ऊपर क्रीम लगाता है और फिर इस क्रीम के ऊपर दूसरा बिस्किट लगाकर ओरियो बिस्किट तैयार हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद एक मशीन इन बिस्किट्स को प्लास्टिक की ट्रे में डालती है और फिर इनकी पैकिंग की बारी आती है और यूँ आपके फेवरेट बिस्किट ओरियोज़ तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी और चीज़ के बनने का प्रोसेस भी देखना है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।